अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हज की शर्तों में से सबसे पहली शर्त है कि आप मीकात की जगह को इहराम के बिना तजावुज नहीं कर सकते, जो कि है जुल्हुलैफा, जुहफा, कर्नुल मनाजिल, यलमलम और ज़ात इर्क। इन जगहों पे आप इहराम की हालत के बिना तजावुज नहीं कर सकते और मक्का में रहने वाले इहराम मक्का से ही बांधेंगे। हज के कई सारे अरकान हैं, जिनमें इहराम बांधना, तवाफ करना, सई करना, इसी तरह मीना में रात गुजारना और वकूफ़ अरफा, मुज़दलिफा में रात गुजारना, इसी तरह से रमी जमरा यानी शैतान को कंकरी मारना, इसी तरह कुर्बानी, हलक और फिर तवाफ़ ज़ियारा या तवाफ़ फ़ाज़ा, इसी तरह बाकी जमरात की रमी और तवाफ़ विदा। हज के 3 अक़साम होते हैं, यानी हज इफ़राद, हज किरान और हज तमत्तु। हज इफ़राद में सिर्फ इरादा हज का होता है। हज किरान में हज और उम्रा एक साथ किया जाता है, लेकिन हज तमत्तु में पहले उम्रा और उसके बाद हलक किया जाता है और उसके बाद इहराम हज के दिन यानी यौम तरविया के दिन बांधा जाता है। तीनों किस्म के हज करने वालों की नीयत अलग अलग होती है। हज इफ़राद करने वाले जो है नीयत सिर्फ हज की करते हैं कि अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, इसी तरह कारिन अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन व हज्जन, यानी दोनों की। इसी तरह तमत्तु वाले सिर्फ उम्रा की नीयत करते हैं। तवाफ़ुल कुदूम हज इफ़राद और कारिन के लिए, और तमत्तु वाले उम्रा का तवाफ़ करेंगे। इसी तरह इफ़राद वाले हज की सही करेंगे, तमत्तु वाले उम्रा की सही करेंगे और कारिन हज और उम्रा दोनों की सही एक साथ करेंगे। हज तमत्तु करने वाले उम्रा के बाद हलक करेंगे और हलाल होकर 8 ज़िलहज तक इंतज़ार करेंगे, जबकि हज इफ़राद और हज क़िरान करने वाले हलक नहीं करेंगे और इहराम की हालत में ही 8 ज़िलहज तक इंतज़ार करेंगे। हज तमत्तु, हज इफ़राद और हज क़ारिन तीनों मिलकर 8 ज़िलहज को मिना रवाना होंगे और मिना पहुंचकर 8 ज़िलहज को ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फज्र अदा करेंगे। ये नमाजें पूरी पूरी या जमा करके भी अदा की जा सकती हैं। 9 ज़िलहज को हम अरफात पहुंचेगी, जो कि हज का दिन है, सबसे इम्पोर्टेंट दिन हज का। इस दिन हम अपने आप को दुआ, कुरान शरीफ की तिलावत और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रखेंगे। 9 ज़िलहज की शाम को हम निकल के मुज़दलिफा में मगरिब और इशा एक साथ अदा करेंगे और वहाँ पे कंकरियाँ जमा करके जो हमें अगले दिन जमरे उक़बा की रमी के लिए ज़रूरत होंगी। मुज़दलिफा में रात गुजारने के बाद फजर की नमाज अदा करके हम वकूफ़ मुज़दलिफा करेंगे, ज़िक्र व अज़कार करेंगे और रोशनी आते ही हम मुज़दलिफा से रवाना होकर जमरे अक़बा की तरफ 10 ज़िलहज को जाके 7 कंकरियाँ मारेंगे। हर कंकरी मारने के टाइम हमें तकबीर यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना हो। बाद हज किरान और हज तमत्तु करने वाले कुर्बानी अदा करेंगे, लेकिन हज इफ़राद करने वाले कुर्बानी अदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हदूद हरम में ही रहने वाले होते हैं। और उसके बाद हम हलक करेंगे। हलक के बाद हम इहराम की पाबंदी से आज़ाद हो जाते हैं, सिवाय एक पाबंदी के जो हम अभी भी नहीं कर सकते, जो कि सोहबतुन निसा है। सोहबतुन निसा तब हलाल होते हैं मुफरिद और कारिन जब वो तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, लेकिन हज तमत्तु वाले सही के बाद मुकम्मल तौर पे हलाल हो जाते हैं। इसके बाद 11 ज़िलहज से 13 ज़िलहज की रातें एक हाजी को मिना में गुजारनी होती है। इन दिनों के दौरान एक हाजी को मिना में रहकर तीनों जमरों को रमी करनी होती है। सबसे पहले छोटे जमरे को, फिर बीच के और उसके बाद सबसे बड़े जमरे को। कंकरी जो 7 बार मारनी होती है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के कंकरी मारते हैं और छोटे जमरे और बीच के जमरे के बाद कंकरी मारने के बाद हम दुआ करते हैं, लेकिन बड़े जमरे के टाइम दुआ नहीं करते। फिर 13 ज़िलहज को हम मक्का वापस जाकर तवाफ़ विदा कर सकते हैं, या जो लोग 12 ज़िलहज को ही मिना से रवाना होना चाहे वो भी 12 ज़िलहज को निकल के तवाफ़ विदा कर सकते हो। तवाफ़ विदा करने के बाद हम लोगों का हज मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह ताला हम लोगों का हज कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।